लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद तहकीकात का दौर है ये। लिहाजा जदीद तहकीकात से ये बात साबित शुदा है कि लाउड स्पीकर के ज़रिए इमाम की ऐन आवाज़ ही बुलंद होकर लोगों तक पहुँचती है। शुरू में जब लाउड स्पीकर निकला था तो उस वक्त हमारे उलमाए अहनाफ के नज़दीक और उलमाए देवबंद में भी इसमें बड़ा इख्तिलाफ रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब इसकी तहकीकात हुई और मसाइल जब निखर करके सामने आए तो फिर इसके जवाज़ का फतवा देना शुरू कर दिया हमारे उलमा ने। अब इससे ये बात साबित हो गई कि लाउड स्पीकर के ज़रिए जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है उसी की आवाज़ बेआईन ही बुलंद करके लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से मुकब्बिर होता है जो लोगों तक तकबीर कह करके नमाज पढ़ा इमाम की आवाज़ को ज़ोर से पीछे तक लोगों तक पहुंचाता है, यही सूरत हाल यहाँ पर पाई जाती है। लिहाजा नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में शरअन कोई हरज नहीं है। अलबत्ता बिला ज़रूरत इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं। हम देखते हैं बहुत से बाज़ मसाजिदों के अंदर 2-3 सफ़ रहती है, मस्जिद छोटी है और 2-3 सफ़ तक इमाम की आवाज़ जो है बआसानी पहुंच जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये 2-3 सफ़ तक जब नमाजी को इमाम की आवाज़ बआसानी पहुंच जाती है, ऊपर की सतह पर, छत के ऊपर या पहले माले पर, दूसरे माले पर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, इस पर नमाजी नहीं है। तो जैसे मसलन फजर की नमाज में आमतौर पर नमाजी कम होते हैं और पीछे तक इमाम की आवाज़ पहुंच जाती है, तो इस सूरत में ये बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल करना लाजिम आएगा जो कराहत से खाली नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है इसकी, हकीकत में ज़रूरत है, मस्जिद बड़ी है या इसी तरीके से क्या नाम है नमाजियों का इज़्दिहाम है, जैसे क्या नाम है जुमा की नमाज है या मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, इसमें आमतौर पर जो है लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऊपर की मंजिलें भी भर जाती है। अब ऊपर तक तो आवाज़ पहुंचाना ये मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में क्या नाम है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ये फुक़हा ने जायज़ करार दिया है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो जायज़ है और ज़रूरत नहीं है तो जायज़ नहीं, तो इसका इस्तेमाल ये कराहत से खाली नहीं है। लिहाजा क्यों कराहत होती है इसके अंदर कि ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर आवाज़ बुलंद होती है, जो मुतलकन खिलाफ औला फुक़हा ने इसको नकल किया है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करना मुतलकन फुक़हा के नज़दीक ये खिलाफ औला है। चुनांचे फतावा शाम में इस सिलसिले में है बिअन्नल इमाम इज़ा जहर फ़ौक़ल जामिया फ़क़द असाअ वल इसाअ दूनल कराहा वला तूजिबुल फ़साद। ये फतावा शामी जो कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली सफ़ा 589 और आलात जदीदा सफ़ा 59, फतावा उस्मानी पहली जिल्द सफ़ा 554, इमदादुल फतावा पहली जिल्द सफ़ा 840 से और 847 पर भी इसको नकल किया है। जवाहिरुल फ़िक़ा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 99 और 102, फतावा महमूदिया जो मेरठ का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 11वीं जिल्द सफ़ा 163, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 384 पर भी इसको नकल किया है। यहाँ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बहुत से लोगों को इस बात का यहाँ इश्काल रहता है कि लाउड स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं है। तो ये सिरे से उनका फेल और उनका ये कहना कि लाउड स्पीकर पर नमाज ये जायज़ नहीं है, ये ज़रा क्या नाम है तरद्दुद वाला मसला है। हमारे उलमा ने और अक्सर मुफ्तियान किराम और उलमाए देवबंद और उलमाए देवबंद समेत बड़े बड़े उलमा, चोटी के जय्यद उलमा और अपने वक्त के फ़क़ीह शुमार किए जाने वाले उलमा किराम ने बर्र सग़ीर के हो या क्या नाम है अरब और अजम के उलमा क्यों न हो, सबों ने जो है लाउड स्पीकर पर नमाज के जायज़ होने का फतवा सादिर किया है। लिहाजा हम सवाद आज़म के साथ है और जमहूर उलमा के साथ है। जमहूर उलमा ने इसकी इजाज़त दी है और यही कहा कि जब ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत के मौक़े पर इसका इस्तेमाल जायज़ है और जहाँ ज़रूरत नहीं है, 1-2 सफ़ है, तो फिर यहाँ इसका इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं, क्योंकि यहाँ बिला ज़रूरत
आवाज़ को सख्त बुलंद करना है, जो खिलाफ औला फ़ुक़हा ने नकल किया है। इसलिए जिन लोगों का ये नज़रिया है कि लाउड स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं, वो अपने नज़रिए को दुरुस्त करे कि लाउड स्पीकर पर नमाज के जवाज़ का फतवा हम नहीं दे रहे, बल्कि जुमहूर उलमा इसके फतावे को सादिर कर रहे हैं और क्या नाम है सवाद आज़म इसका फतवा दे रहा है। और हर जगह जो है हमारे उलमा और हमारे मुहक्किकीन उलमा और जुमहूर सल्फ़ सालिहीन ने इसका फतवा दिया है, लिहाजा हमें फतवा देने में कोई तरद्दुद की बात नहीं होती और हम इन अकाबिर के बातों पर और इनकी राय पर एतमाद करते हुए हम भी लाउड स्पीकर पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूरत के मुताबिक उसके इस्तेमाल पर और उस पर नमाज पढ़ाने को जायज़ कहते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं बग़ैर ज़रूरत के वहाँ इस्तेमाल किया जाता है हम वहाँ कराहत के हुक्म को सादिर करते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ इस्तेमाल कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये तफसील जो है थोड़ी सी किताबुल मसाइल के पहली जिल्द सफ़ा 384 पर भी इसको नकल किया गया, वहाँ भी देख सकते हैं।